नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी, प्रिय संस्कृतम में आप सभी प्रिय संस्कृत वासियों का स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हम प्रश्नोत्तरी देख रहे थे, जिसमें हमने दर्शन साहित्य की प्रश्नोत्तरी कुछ देखी है। और उससे पहले हमने जो पिछले प्रश्न पत्र थे, जो री एग्ज़ाम वाला हुआ था, उसका विस्तृत विश्लेषण देखा है। और उससे पहले हमने वैदिक साहित्य का विस्तृत विश्लेषण देखा है। अभी हमारे दर्शन साहित्य की प्रश्नोत्तरी का विस्तृत विश्लेषण चल रहा है, जिसमें हमने सांख्य कारिका का देखा था। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद अब हम वेदांत सार लेकर आए हैं। वेदांत सार के भी कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए हम वेदांत सार के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप लोग देखिएगा। यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है, आप लोग देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर सबको पता होगा। क्या है हम बता देते हैं आप लोगों को। थोड़ी सी इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे वेदांत सार जो ग्रंथ है उसमें मिलता है सदानंद योगींद्र जो है, उन्होंने वेदांत सार का जो है रचना करी थी। उन्होंने अद्वैत वेदांत की एक लघु काव्य नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की, जो कि वेदांत सार है। और वो कौन है? वो हमारे सदानंद हैं। और तो इस पर जो है इस समय 3 प्राचीन टीकाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो टीकाएं? तो पहली है सुबोधिनी टीका, दूसरी है विद्वत मनोरंजनी टीका और तीसरी है आपकी बालबोधिनी टीका। इस पे आपकी 3 टीकाएं मिलती हैं वेदांत सार पे। तो पहली टीका आपकी जो है सुबोधिनी टीका, ये वेदांत सार पर उपलब्ध होने वाली टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका है। और इसके जो है कर्ता जो है नृसिंह सरस्वती जी हैं। इन्होंने इस टीका में अंत में एक श्लोक भी दिया है, जाते जाते पंचशताधिके 10 शते संवत्सराणाम पुनः, इस प्रकार करके एक श्लोक दिया है, जिससे जो टीका है इसकी प्राचीनता जो है सिद्ध होती है। इन्होंने उसमें अपना समय बता दिया है कि हाँ ये उस समय का है। तो और इसमें क्या है जो है कि इस टीका से यह भी पता चलता है कि सदानंद योगींद्र जो हैं, सदानंद जी जो हैं, वो इनके किनके नृसिंह सरस्वती जो सुबोधिनी टीका के टीकाकार हैं, उनके परम गुरु थे, अर्थात उनके गुरु के गुरु थे। तो नृसिंह जी के गुरु का नाम क्या था? कृष्णानंद। और कृष्णानंद जी के गुरु थे सदानंद। इस तरीके से था। और विद्वत मनोरंजनी आपकी दूसरी टीका है। पहली टीका तो आपकी सुबोधिनी हो गई और दूसरी टीका आपकी विद्वत मनोरंजनी है। और इस टीका के इसके कर्ता कौन है? कृष्ण तीर्थ के शिष्य प्रसिद्ध विद्वान राम तीर्थ हैं। ठीक है। और हमारी तीसरी टीका जो है वो है आपकी बालबोधिनी टीका। इस टीका के रचयिता जो है प्रसिद्ध मीमांसक आपदेव द्वितीय हैं। और ये जो है सुप्रसिद्ध मीमांसा ग्रंथ, इन्होंने मीमांसा न्याय प्रकाश भी लिखा है। इन्होंने बालबोधिनी नाम की टीका भी लिखी और मीमांसा न्याय प्रकाश भी लिखा। बालबोधिनी आपकी जो है वेदांत सार का टीका है। और क्या है?
तो ये जो है आप देव द्वितीय जो थे, इनके आप देव प्रथम पितामह थे और अनंत देव प्रथम इनके पिता थे। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले प्रश्न की, हमें जहाँ तक उचित लगा, हमें जितना पता है उतना हमने व्याख्या करी और इसका सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका अनुबंधा कति। अनुबंध आपके कितने हैं? तो जैसा कि ये भी बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो हमें जानना आवश्यक है। तो अनुबंध आपके वेदांत सार में प्रारंभ में ही बताया गया है कि अनुबंध कितने हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं। अनुबंध तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध आपके 4 हैं। कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। आपके अनुबंध जो है वो 4 हैं। इसका भी बी विकल्प ही सही होगा। हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। अधिकारी कौन है? अच्छा, चारों अनुबंध में अधिकारी कौन है? तो उसके लिए मिलता है अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरस्सरं नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिलकल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता क्या है? आपका अधिकारी होता है। अच्छा, अधिकारी के विषय में हमने देख लिया कि अधिकारी कौन होता है। उसके बाद अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन है। तो विषय क्या है? तो विषय को वेदांत में, वेदांत का जो विषय, वेदांत का प्रतिपाद्य जो है जीव और ब्रह्म की एकता है। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमा का विषय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का अभिप्राय उसे शुद्ध चैतन्य के प्रतिपादन में निहित है। तो हमने विषय भी देख लिया। अब हम ये संबंध देख लेते हैं। संबंध के विषय में कहा गया है संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। ये आपके संबंध है। और प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के लिए कहा गया है प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रश्न का व्याख्या बाकायदा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न का भी बी विकल्प सही होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? जीवन मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियन्ते। अब भाई हम वेदांत सार की चर्चा कर रहे हैं, तो वेदांत सार के विषय में ही पूछा गया है। हालांकि अन्य जगहों पर भी चर्चा करी गई है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से वेदांत सार के विषय में कहा गया है। तो देखते हैं भाई वेदांत सार के विषय में, इसका तो विकल्प जो है डी सही हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं कि जीवन मुक्ति के विषय में वेदांत सार में आपकी क्या चर्चा आई हुई है। तो थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं। अथ जीवन मुक्त लक्षणमुच्यते जीवन मुक्तो नाम स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद्ज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते
इस तरीके से वहाँ पे मिलती है पंक्तियाँ। तो इसका अर्थ है, हम बताते हैं इस वाक्य में क्या कहा गया है। जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठ जो है, इसमें कहा गया है कि जीवन मुक्ति के साधन जो ब्रह्म ज्ञान है, और प्रक्रिया क्या है, अज्ञान का बाध होना, और परिणति क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार होना, और उसका फल, इन सब का फल क्या है, अज्ञान और उसके कार्यों का विनाश हो जाने से अखिल बंध रहित और ब्रह्मनिष्ठता पर प्रकाश डालना ही फल है। तो इस तरीके से आपका ये वेदांत सार में तो आया ही है, और थोड़ी सी इसके विषय में भी चर्चा हो गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकमनेकमिति उक्तिर्यं वेदान्तसारे कस्य संदर्भे अस्ति। तो यहाँ पर समष्टि व्यष्टि के अभिप्राय से जो है, ये वाक्य आपका, यह संदर्भ वेदांत सार में किसके विषय में आया है, विद्या के विषय में आया है, या अध्यारोप के विषय में आया है, या अज्ञान के विषय में आया है, अथवा समाधि के विषय में आया है। तो अध्यारोप के विषय में तो कहा गया है, असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुने वस्त्वारोपी अध्यारोपः। और आपका समाधि 2 प्रकार की होती हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। और आपके अज्ञान जो हैं, अज्ञान भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से अज्ञान आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो अज्ञान के विषय में क्या कहा गया है, अज्ञानम तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत् किंचिदिति। और अज्ञान के विषय में क्या कहा गया है कि अज्ञान के 2 भेद हैं। अज्ञान के आपके कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, समष्टि और व्यष्टि। यह अज्ञान जो है समष्टि के अभिप्राय से एक है, और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है। जैसे समष्टि समूह के अभिप्राय से जैसे वन है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया गया है। जैसे पूरे समुद्र के विषय में कहा गया, तो वो समष्टि। बूंद बूंद मिल के जल होता है, तो वो एक एक मिल के एक समूह बना है, तो वो समष्टि। और यदि उसमें से एक बूंद की बात की जाए, तो व्यष्टि के अभिप्राय से होगा। व्यष्टि एक का सूचक है, और समष्टि अनेक का सूचक है। इस तरीके से व्यष्टि और समष्टि जो है के अभिप्राय से अज्ञान के 2 भेद होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का है, अज्ञानोपहित चैतन्यम कीदृशं कारणं भवति। आपका जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है, वो आपका किस प्रकार का कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हैं, या किसी प्रकार का नहीं है, बताइए। तो अज्ञानोपहित चैतन्यम कीदृशं कारणं भवति, इसके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं, शक्ति द्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। जैसे लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतयोपादानं च भवति।
जिस प्रकार मकड़ी अपने जाला निर्माण रूप कार्य के प्रति अपने शरीर के चैतन्य की प्रधानता के कारण निमित्त कारण है तथा अपने शरीर से निकलने वाले लार्वे के प्रति के प्रधानता की दृष्टि से उपादान कारण भी है, उसी प्रकार अज्ञान से उपहित आत्मा अपने चैतन्य की प्रधानता होने से दृश्यमान सांसारिक प्रपंच का निमित्त कारण तथा अज्ञान की प्रधानता से के उपादान तथा अज्ञान की प्रधानता के उपादान जो है कारण है, प्रधानता के समय जो है वो उपादान कारण है। इस तरीके से अज्ञान से उपहित चैतन्य जो है वो निमित्त और उपादान दोनों कारण है आपका। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? वेदांत सारे सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवान। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के जो है वेदांत सार में कितने अवयव हैं? सूक्ष्म शरीर को आपके वेदांत सार में लिंग शरीर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के आपके यहाँ पर 17 अवयव हैं, 17, और आपकी सांख्य कारिका में 18 अवयव होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? 17 तो हैं, लेकिन हैं कौन कौन से, एक बार देख लीजिए। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और पंच वायु। तो पंच ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन है? चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। और पंच कर्मेंद्रियों में कौन कौन है? वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्त। और पंच वायु में कौन कौन है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और एक मन और एक बुद्धि। कुल आपके 17 जो हैं अवयव हैं। इस तरीके से प्रश्न नंबर 6 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? तज्ज्ञानं पंचविधं मतिश्रुत्यवधि मनः पर्याय केवल भेदेन उक्तिर्यं केन दर्शनेन संबद्धा अस्ति। अभी यहाँ पर जो है वेदांत सार का प्रकरण चल रहा है, लेकिन यह एक प्रकरण से हटकर प्रश्न आ गया है। तो हम यहाँ पर इसका सही विकल्प बता देते हैं, बाकी जब इसका विषय, इसका प्रकरण चलेगा तो हम विस्तृत चर्चा वहाँ देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो है वो सही विकल्प हो जाएगा अरहत दर्शन, जिसको जैन दर्शन भी ये पांचों जो है मुख्य रूप से आपके मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, केवल जो है वो जैन दर्शन के आपके प्रमाणों से संबंधित है। और जैन दर्शन में आपके मुख्य रूप से 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उनके भी 2 भेद होते हैं, सामव्यवहारिक और परमार्थिक। और उसके बाद आपके सामव्यवहारिक जो है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है उसके 4 भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये सारी बातें हम जब जैन का प्रकरण आएगा उसमें बताएंगे। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि ये जैन दर्शन के जो है प्रमाणों से संबंधित विषय हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका जो है वेदांत सारानुसारम निर्विकल्पस्य समाधेः कति विधाः। वेदांत सार के अनुसार जो है निर्विकल्पक समाधि के कितने विघ्न हैं? तो विघ्न आपके 4 ही होते हैं। समाधि आपकी पहले 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। उसमें
वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के विषय में कहा गया है, अस्यांगिनो निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। 8 अंगों वाली इस निर्विकल्पक समाधि में लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद ये संभवतः 4 प्रकार के विघ्न हैं। अच्छा, तो हम एक एक को देख लेते हैं कि लय के विषय में क्या कहा गया है। तो लय के विषय में कहा गया है, समाधि काल में जब चित्त यहाँ पे इसके सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्या हो रहा है ये? हाँ, समाधि काल में जब चित्त बाह्य शब्दादि विषयों का अनादर करके प्रत्यगात्मा की और अग्रसर हो, परंतु प्रत्यगात्मा स्वरूप का भान न होने पर आलस्य के कारण निद्रा वरण कर ले, तो यह समाधि का लय। इसी प्रकार आपका विक्षेप कषाय और रसास्वाद आपके 4 निर्विकल्पक समाधि के जो हैं वो ये बाधाएं हैं, विघ्न हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा जो है वो थोड़ा बड़ा अनुबंधो न गण्यते। अभी हमने अनुबंध चतुष्टय के विषय में देखा है कि क्या है अनुबंध चतुष्टय, फिर भी हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से नहीं। अनुबंध आपके 4 हैं, अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। आपके यहाँ पर संबंध भी आता है अनुबंध के अंतर्गत, विषय भी आता है, प्रयोजन भी आता है, और ये आपका चैतन्य जो है ये आपके अनुबंध के विषय में नहीं आता है, इसकी जगह पे आपका अधिकारी आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने विस्तृत विश्लेषण अनुबंध चतुष्टय का किस प्रश्न में देखा है? इसके पहले हमने किसी प्रश्न में देखा है, हाँ, दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमने विस्तृत विश्लेषण देखा है, तो हम यहाँ पर बस सही विकल्प लगाकर आगे बढ़ते हैं। इसका सही विकल्प न पूछा है तो सी हो जाएगा। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? वेदांत सारानुसारम अग्नि किम उत्पद्यते। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा आपः। ए 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों तक, वेदांत सार के 10 प्रश्नों तक जो है प्रश्नोत्तरी देखी। आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे ही ऐसे वीडियो डालते रहेंगे क्योंकि दिसंबर की परीक्षा के लिए बहुत टाइम नहीं है, तो हम प्रश्नोत्तरी का ही विश्लेषण करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। चैनल से निरंतर बने रहिए, हम प्रश्नोत्तरी ऐसे ही लेके आते रहेंगे। यदि आप लोगों को कुछ परेशानियां हो रही हैं तो आप वो कमेंट करिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना करेंगे, ठीक है। तो ये कक्षा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि कक्षा लंबी हो जाएगी। आगे के प्रश्न हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तो धन्यवाद।